दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा आजकल पढ़ रहे हैं, चैनलों पर देख रहे हैं, ये समाचार पूरी दुनिया में बुरी तरीके से फैले हुए हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लड़ाके BLA संगठन ने पाकिस्तानी सेना को नाकों चने चबाकर पिछले एक महीना में ही पाकिस्तानी फौजियों की BLA ने बलूचिस्तान में लाशें बिछा दी हैं। कई सौ फौजी मारे जा चुके हैं और आज भी खबर आई है कि BLA ने पाक फौजियों की गाड़ी पर हमला किया है, जिसमें 5 बड़े फौजी अफसर मारे गए हैं। ये बलूचिस्तान की स्थिति है। उधर POK में भी बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे चौंकाने वाली जो बात है आज वो ये है कि बलूचिस्तान के लोग और POK के लोग दोनों भारत से मिलना चाहते हैं, अपनी आज़ादी के लिए मोदी जी से सहयोग मांग रहे हैं। और जो हालात बन चुके हैं, बलूचिस्तान और POK बनेंगे हिंदुस्तान, यानी POK भी भारत में शामिल हो जाएगा और बलूचिस्तान भी भारत में शामिल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, POK के लोग हजारों की लाखों की तादाद में पाक फौज के खिलाफ आंदोलनरत हैं। उनका कहना है कि हमारा शोषण करके, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके, हमारे यहाँ की सारी बिजली जो डैम से बन रही है, मंगला डैम से, सब पंजाब में ले जाई जा रही है और हमें जो है बिजली महंगी दी जा रही है। हम रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस गए हैं, हमें आटा तक नसीब नहीं है, हमारे बच्चों भूखे मर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज हम पर अत्याचार कर रही है। दोस्तों, जो POK के नेता हैं, POK की आबादी लगभग 40 लाख से ऊपर बताई जाती है और पाक अधिकृत रावलाकोट की जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष राजा गुलाम मुस्तफ़ा ने 25 मार्च को ही पाकिस्तान के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि POK के 10,000 से ज़्यादा आज़ादी के लड़ाकों को पाकिस्तान फौज ने या तो मार दिया है या गायब कर दिया है। बलूचिस्तान के लोगों का भी यही आरोप है कि बलूचिस्तान के हजारों युवकों को पाकिस्तान ने अरेस्ट करके या तो उनको गायब कर दिया है या उनको मौत के घाट उतार दिया है। आरोप तो BLA ये भी लगा रहा है कि बलूचिस्तान के युवकों को उठाकर जो पुलिस ले जाती है, पाक फौज ले जाती है, उनकी आंखें निकाल कर बेची जाती हैं, उनका जिगर निकाल कर बेचा जाता है, उनकी किडनी निकाल कर बेची जाती है, यानी उनके अंगों को बेच कर पाक फौज कमाई करती है। यानी बलोच और POK के लोगों को पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान का जैसे नागरिक ही ना समझती हो, वो विदेशी हों, इस तरीके का अत्याचार पाकिस्तान की फौज कर रही है।
और अभी हाल ही में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में एक मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कह दिया कि वहाँ से किसी को अरेस्ट करना था या कोई इस तरीके का मामला था, तो उन्होंने कहा कि वो हमारी टेरिटरी में नहीं है, विदेशी भूमि है। यानी उन्होंने खुद मान लिया है कि पीओके उनका नहीं है, वो तो विदेशी टेरिटरी है। एक ज़माना था कि पाकिस्तान आंदोलन करवाता था कश्मीर में कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हालात ये हो गए कि वो पीओके तक को अब अपना नहीं मान रहा है। और ताज्जुब की तो बात ये है कि जो भारत के हिस्से का कश्मीर था और धारा 370 को हटाकर भारत ने सारी अड़चनें दूर करके कश्मीर को, भारत का अटूट अंग तो था ही, अब विधिवत रूप से उसको पूरी तरीके से शामिल कर लिया। और अब भारत ये दबाव बना रहा है कि यदि भारत से रिश्ते आप बनाना चाहते हो, बेहतर रिश्ते करना चाहते हो, व्यापार करना चाहते हो, मधुर संबंध चाहते हो, तो आपको पीओके हमें देना होगा। चूँकि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने उसको, जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाने का करार भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ किया था। इसलिए जो कबाइलियों ने अवैध रूप से हमला करके जो जम्मू कश्मीर का लगभग 1/3 से ज़्यादा हिस्सा जो कब्जा लिया, इसलिए वो भारत का हिस्सा है। वही स्थिति बलूचिस्तान की भी है। बलूचिस्तान के लोग या तो आज़ाद रहना चाहते थे या हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते थे। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर भी फौज भेजकर कश्मीर की तरह कब्जा करवाया। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को जितने जख्म दिए 1947 के बाद, उन्हें भारत भूला नहीं है। और जिस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने जुल्म किए, बताया जाता है कि 50 लाख से ज़्यादा बंगालियों का कत्लेआम किया, लाखों बंगाली महिलाओं के साथ उन्होंने रेप किए, करोड़ों लोग पाक फौज के अत्याचार से डरकर भारत में पहुंच गए शरणार्थी के रूप में, और भारत को मजबूरी में पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराना पड़ा, जो आज बांग्लादेश के रूप में एक आज़ाद देश है। लेकिन 1971 के बाद दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने भारत में खालिस्तान, पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए 80-90 के दशक में भयंकर आंदोलन चलाया, जिसमें हजारों निहत्तों की हत्या हुई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी हत्या उसी दौर में आतंकवादियों ने की, लेकिन पाकिस्तान आज तक उसमें सफल नहीं हुआ। 90 के दशक में पाकिस्तान ने जब खालिस्तान बनाने में सफल नहीं हुआ, तो कश्मीर को भारत से काटने का लिए आतंकवादी आंदोलन कश्मीर में छेड़ा। लेकिन वर्षों तक भारी तादाद में, चाहे उसने युद्ध लड़े, चाहे आतंकवादी भेजे, लेकिन आज तक पाकिस्तान ना तो खालिस्तान बना सका, ना कश्मीर पर कब्जा कर सका। और आज हालात ये हो गए हैं कि पीओके के लोग पाकिस्तान से दुखी हैं और भारत में मिलना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि भारतीय हिस्से के जम्मू कश्मीर पर कितनी तरक्की हुई है, वहाँ कितने कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, कितना देशी विदेशी निवेश आ रहा है, वहाँ कितनी संपन्नता बढ़ रही है। जबकि पाक अधिकृत कश्मीर में, यानी जिसे पीओके के बोलते हैं, वहाँ कितनी गरीबी है, लाचारी है, भूखमरी है,
अनपढ़ता है। वही स्थिति बलूचिस्तान में है। इसलिए बलूचिस्तान के लोग और पीओके के लोग अब भारत से मदद मांग रहे हैं कि हमें भी भारत फौज के जुल्मों से उसी तरीके से बचाओ जिस तरीके से आपने पूर्वी पाकिस्तान में पाक फौज के जुल्मों से वहाँ की जनता को बचाया था और उन्हें आज़ाद कराया था। दोस्तों, आज जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, वहाँ की जनता दर्द से कराह रही है। उनको आटा नहीं है खाने के लिए, चावल नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, इलाज नहीं है। पाकिस्तान की फौज के पास भारत से लड़ने के लिए हथियार नहीं है। यहाँ तक कि टैंकों को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल नहीं है। तो पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में कभी नहीं था कि वो आज भारत के सामने नतमस्तक हो गया है। भारत से लड़ने की स्थिति में नहीं है। धारा 370 हटने के बाद वो भारतीय हिस्से के कश्मीर के बारे में आज कोई बात नहीं करता, बल्कि हालात तो यहाँ तक पैदा हो गए हैं जो जलालत, गरीबी, भूखमरी पाकिस्तान की जनता को आज की तारीख में देखनी पड़ रही है, झेलनी पड़ रही है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों या आसिम मुनीर हों, पाक फौज के सेनापति, ये सब मिलकर समय समय पर डॉलरों की भीख, चाहे सऊदी अरब से, चाहे चाइना से या किसी और देश से लाकर जैसे तैसे पाकिस्तान की गाड़ी को रेड़ रहे, चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है, तो अब वहाँ की जनता मानने लगी है, अरे कि भाई तुम पाक को छोड़ो, पीओके को छोड़ो, कश्मीर का राग मत अलावो। कश्मीर के राग ने पाकिस्तान को 4 बार जंगों में ढकेल दिया और भारत से दुश्मनी का ही कारण है कि पाकिस्तान आज इतनी गरीबी और लाचारी झेल रहा है। यानी सोशल मीडिया पे जो वहाँ की खबरें आती हैं, जो वहाँ के पत्रकार दिखाते हैं, तो वहाँ की जनता कहती है कि भाई पीओके को भी छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए कश्मीर, ना वो हमारे हक में कश्मीरी, वो हमारा खुद विरोध कर रहे हैं, ना बलोची हमारे हक में है, बलोची अपने आप को पाकिस्तान नहीं मानते, तो क्यों ज़बरदस्ती हमारे पर जुल्म कर रहे हो? पाकिस्तान की जनता को क्यों लाचार कर रखा है? जब वहाँ की जनता पाकिस्तानी अपने को नहीं मानती, पीओके वाले अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते, तो इनसे मुक्ति पाओ। नहीं चाहिए हमें कश्मीर, हम कश्मीर की लड़ाई लड़ें या अपने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ें। तो पाकिस्तान की जनता भी पाक फौज के, पाक सरकार के कश्मीर राग से दुखी हो चुकी है और वो चाहते हैं कि या तो बलूचिस्तान में उनको पूरे हकूक दिए जाए, वहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार पंजाबियों के साथ बर्ताव करती है, उन्हें देशभक्त बनती है, उसी तरीके से बलूचिस्तान की जनता की जो मांगें हैं उनको पूरा किया जाए, उनके साथ पुलिस और फौज के जो जुल्म हैं वो ख़त्म किए जाए, वरना एक और बांग्लादेश झेलने के लिए पाकिस्तान तैयार रहे। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से जाएगा, पीओके भी पाकिस्तान के हाथ से जाएगा। पीओके के लोग भारतीय कश्मीर की समृद्धि को देखकर अब ललचाने लगे हैं और वो पाकिस्तान के साथ किसी कीमत पर नहीं रहना चाहते और भारतीय कश्मीर का हिस्सा बनना चाहते हैं।
बलूचिस्तान भी ऐसा चाहता है कि या तो भारत हमें आज़ाद कराए या भारत में मिलाए। लेकिन समस्या ये है कि पीओके तो भारत का घोषित हिस्सा था ही था और भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो बलूचिस्तान है हमारा सीधा ज़मीनी रिश्ता बलूचिस्तान के साथ नहीं है। लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि भी वहाँ यदि बलूचिस्तान भारत के साथ मिलना चाहता है तो उसमें ज़्यादा तकलीफ़ हो, तो समुद्री रास्ते से हमारा संबंध उससे बनता है। जब पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जिसमें हज़ारों किलोमीटर की दूरी है, जिनका ना समुद्री रास्ते से संबंध था सीधे सीधे ना ज़मीनी रास्ते से, तब वो पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था जो आज बांग्लादेश है। उसी तरीके से बलूचिस्तान भी भारत का हिस्सा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जो कुछ भी पाकिस्तान में हो रहा है, बेशक वहाँ के नेता, वहाँ की सरकार, वहाँ की आर्मी ये बताए कि ये सब रा करवा रहा है या भारत सरकार करा रही है, ऐसा कोई सबूत मिला नहीं है कि भारतीय रा करा रही है या भारत सरकार करा रही है। पाकिस्तान आज तक कोई भी सबूत दुनिया के सामने ऐसा रख नहीं सका है। लेकिन दोस्तों, यदि ऐसा है भी तो जब पिछले 77 साल से पाकिस्तान सरेआम कश्मीर में और पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को हवा देता रहा, जिससे हमें भारी क्षति पहुंची, तो यदि भारत सरकार या भारतीय रा एजेंसी उनकी मदद करती है, तो भी पाकिस्तान को ये कहने का हक नहीं है कि भारतीय रा उनकी मदद क्यों कर रही है, क्योंकि ये काम तो वर्षों से पाकिस्तान भारत के साथ करता आया है। और ये दोस्तों पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने आज तक किसी देश पर हमला नहीं किया। जो 4 युद्ध पाकिस्तान के साथ हुए, हमेशा पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। तो लब्बो लुबाब ये है कि जो पाकिस्तान आज झेल रहा है, ये उसके कर्मों के फल हैं। जो उसने भारत के साथ किया, जो उसने कश्मीर में किया, जो उसने पाकिस्तान में खालिस्तान, भारत का हिस्सा तोड़कर पंजाब को खालिस्तान बनाने का अभियान चलाया और किसी हद तक अफगानिस्तानियों के साथ भी धोखा किया, ये सब उन्हीं के पापों का फल पाकिस्तान को आज भोगना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं, कई लोग हैं, पत्रकार हैं या आम जनता जो बोलती है वहाँ के जो सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान को कश्मीर का राग अलापना बंद कर देना चाहिए, ज़बरदस्ती पीओके पे कब्जा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब विदेशी वो भूमि मान ही चुके हैं, वो स्थिति बलूचिस्तान की है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि पीओके को आराम से शांति से भारत को सौंप दे और बलूचिस्तान को आज़ाद कर दे और भारत के साथ शुद्ध बढ़िया रिश्ते, भाईचारे वाले रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते, औद्योगिक रिश्ते, भाईचारे के रिश्ते पाकिस्तान बनाए, खुद शांति से रहे और भारत को शांति से रहने दे। यदि पाकिस्तान अपनी गलतियों को सुधार ले तो भारत के साथ मधुर संबंध बनाकर वो बहुत मजबूती से आगे बढ़ सकता है, समृद्ध हो सकता है। और यदि उसने भारत के खिलाफ रवैया जारी रखा जो अब तक रहा है, तो जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान 4 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा, यानी पाकिस्तान का
बर्बाद होना तय है। अब देखना ये है पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि वो पाकिस्तान की समृद्धि चाहते हैं या बर्बादी। ये सब उनके हाथ में है, लेकिन पाकिस्तान की जनता ये जान चुकी है कि हम युद्ध के जरिए भारत से कुछ नहीं मनवा सकते, ना कश्मीर को ले सकते हैं, ना जबरन बलूचिस्तान पर कब्जा बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, बलूचिस्तान और पीओके बनेंगे हिंदुस्तान। तो देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।